एक प्रमुख खबर जो कि अखबारों में छाई हुई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई, जिनका झारखंड दौरा और बोकारो की रैली से राहुल गांधी से उन्होंने दरअसल सवाल पूछा और कहा कि कांग्रेस कार्य समिति में कितने ओबीसी हैं। अब ये अहम इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वक्त पर हर किसी से सवाल पूछते थे कि आखिरकार ओबीसी कितने, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सचिव हों, हर किसी से उनके मन में यही सवाल होता था और ये पब्लिकली वो इस सवाल पूछते थे, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सियासत हुई। बीजेपी ने कह दिया कि जहाँ पर आपकी सरकार है, जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, वहाँ पर आप ओबीसी को कितनी तरजीह दे रहे हैं। ये जो पूरा मसला था वो कास्ट सेंसस को लेकर के हमने देखा था कि किस तरीके से गरमाया और लोकसभा चुनाव में प्रमुख तौर पर विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ झारखंड की सियासत में भी अगर हम देखें तो इस मुद्दे की गूंज देखने को मिल रही है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते रोज झारखंड में मौजूद थे, अलग अलग जनसभाएं उनकी हुई, तो बोकारो की रैली में उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा और ये कहा कि कांग्रेस कार्य समिति में कितने ओबीसी हैं, ये जरा राहुल गांधी बताए। कुल मिलाकर के इस बार जो झारखंड का जो चुनावी झारखंड की फिजा है उसमें कई सारे मुद्दे हैं और उस बीच एक मुद्दा ये भी है कि ओबीसी को लेकर के और खासतौर पर जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी बात कहती रही है और हमेशा इसकी मांग भी करती रही है। इसी को जवाब देते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा नजर आए और वो ये पूछते हुए नजर आए कि अगर आप इतने ज़्यादा ओबीसी के हितैषी हैं तो आपने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया। आपकी पार्टी की जो कार्य समिति है उसमें कितने ओबीसी का ख्याल रखा गया है, ये भी उनकी तरफ से सवाल पूछा गया है। हालांकि क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, तो ऐसे में देखना होगा कि अगर कांग्रेस के कोई नेता वहाँ पर चुनावी जनसभा करते हैं तो क्या वो इस सवाल का जवाब देते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब आम जनता को तय करना है, ज़्यादा वक्त शेष नहीं है। 20 तारीख को झारखंड की जो बाकी बची हुई 38 सीटें हैं उस पर होने वाली है वोटिंग। देखिए, झारखंड के चुनावी रण में असम के सीएम हिमंता ने पूरी ताकत झोंकी। गोड्डा में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील उनकी तरफ से की गई। कहा कि ये पूरा चुनाव संथाल के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। आप देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो सह प्रभारी भी हैं झारखंड के, और ऐसे में वो लगातार वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। जब उन्होंने रैली की, जनता को संबोधित जब वो कर रहे थे, उस वक्त की पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि ऐसे वो लोगों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गोड्डा में लोगों से उन्होंने वोट की अपील की और ये कहा कि संथाल के मुद्दे पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और ऐसे में मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दीजिए। और क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि वहाँ पर गठबंधन की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार सत्ता पर वो काबिज हो और इसके लिए खूब पसीना जो बीजेपी है या फिर जो उनके सहयोगी उनकी तरफ से राज्य में बहाया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा क्योंकि लगातार झारखंड का वो दौरा करते रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही बैठकें वो कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, बूथ लेवल पर वो जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जीत का मंत्र दे रहे थे। और अब ये कल की तस्वीर जब गोड्डा में उन्होंने रैली की।